एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, जिस प्रकार से हम डेली आपको क्रूड ऑयल, बैंक निफ्टी वगैरह के टारगेट देते हैं और मार्केट लगभग सभी को अचीव भी करवाती है। देखिएगा, शाम को जो लाइव आकर के टारगेट दिए जाते हैं उनमें हमने कहा था 69-80 के नीचे सेल साइड में रखना है क्रूड को, लगभग 50-55 की तरफ का टारगेट रखना है। लो लगाया है 60 की तरफ का, चलो कोई नहीं, लास्ट वाली कैंडल ने ब्रेक किया है फ्रेंड आकर के। और अप साइड में ये भी कहा था कि 7038 को अगर ये ब्रेक करेगा तो क्रूड को बाई साइड में ही समझना। ये क्या था फ्रेंड, इसको समझाता हूं। यहाँ पर हम पिछले टाइम हमने आपको बताया था, ये ग्रीन लाइन है 6910 पर, ये एक सपोर्ट बन चुकी है फ्रेंड क्रूड के लिए। अभी जो ये लास्ट में सिग्नल क्लोजिंग के टाइम पर नीचे का दे करके गया है क्रूड, ये हो सकता है, देखिए, क्रूड का प्राइस और थोड़ा बहुत नीचे मिले, आपको गैप डाउन भी मिल जाए तो क्या ये नीचे गिरेगा? फ्रेंड, ये सपोर्ट है नीचे 6900, यानी कि 6900 का प्राइस है, ये रेंज। यहाँ तक मैक्सिमम आपको क्रूड का प्राइस गिरता हुआ नजर आ सकता है अभी के हालात से। उसके ऊपर तेजी में रहेंगे फ्रेंड, कंटिन्यू तेजी। टारगेट क्या रखें? टारगेट बिल्कुल जो ये आई है इसके ऊपर का, बिल्कुल यहाँ भी नहीं, 7120 की तरफ का पहला टारगेट फ्रेंड अप साइड में 7120 लिख देता हूं। यानी कि क्रूड में अभी तेजी में है और 6900 का प्राइस अब हमारा सपोर्ट का प्राइस बन चुका है। मंडे को हमें ओपनिंग के साथ डाउन साइड में प्राइस मिलता है, अच्छा है, बाई की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर रिस्की ट्रेडर यहाँ से डाउन साइड से रिस्क ले सकते हैं, 6900 का ध्यान रखें, इसके नीचे निकला क्रूड तो फिर ये गिरता हुआ भी नजर आ सकता है फ्रेंड, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना। 6900 के नीचे क्रूड फिर डाउन ही आपको 6500 की तरफ भी गिरता हुआ आ सकता है नजर, 6500 ध्यान रखना। यहाँ से लगभग 400 पॉइंट नीचे हैं। अगर यहाँ पर संभल जाता है और दोबारा आप साइड में बढ़ता है फ्रेंड, इसी रेड लाइन के ऊपर आपको सस्टेन होने में 6980 के ऊपर क्रूड देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर जो कम रिस्क वाले ट्रेडर हैं वो भी बाई साइड की एंट्री बना सकते हैं और 7120 का पहला टारगेट रख सकते हैं फ्रेंड। सेकेंड टारगेट 7200 की तरफ का रख सकते हैं। एनजी के अंदर 240 की ये रेड लाइन ड्रॉ की थी और साथ में बताया था इसके नीचे निकलेगा। आवरली कैंडल की क्लोजिंग जब भी मिलेगी आपको 215 का और 195 के टारगेट अचीव होंगे, तो 195 पर क्लोजिंग हुई है फ्रेंड। यहाँ से क्या रखें? देखिए, अगर और भी गैप डाउन मिल जाए एनजी एनजी में, हमें 188 का वेट कर सकते हैं ब्रेक होने का। अगर इसे ब्रेक करता है एनजी तो यहाँ से 181 का एक छोटी सपोर्ट है बीच में, 181 के करीब तक का टारगेट, और उसके भी नीचे फ्रेंड 165 के करीब तक आपको एनजी टूटता हुआ नजर आ सकता है। अगर 188 ब्रेक नहीं होगा और दोबारा इस वीक के अंदर प्राइस घूम जाता है फ्रेंड यहाँ इन कैंडल के लास्ट वाली कैंडल के ऊपर, यानी कि 196 के ऊपर, तो यहाँ से हमें तेजी देखने को मिल सकती है दोबारा 205 की तरफ। 205 की तरफ पहला टारगेट हमारा बन सकता है, 4-5 का, ये हम टारगेट रख सकते हैं फ्रेंड। अगर उसके भी ऊपर आपको ये मानिएगा 209-10 को ब्रेक करता हुआ एनजी नजर आए तो टारगेट रखिएगा 227-28 का फ्रेंड। सेकंड टारगेट वो ये मानिएगा कहाँ से, अगर इस स्विंग को ब्रेक करे, दोबारा आवरली टाइम फ्रेम है एनजी के अंदर, तो ध्यान रखिएगा क्या बता रहे हैं। इस कैंडल का आई है 207.6, यानी कि 208 ब्रेक हुआ तो अप साइड में जा सकते हैं
220 के ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 23-24 की तरफ का आसानी से। 205 4-5 का इस क्लोजिंग के ऊपर अगर रिवर्सल मिलता है तो वो टारगेट रख सकते हैं फ्रेंड इस जोन तक दोबारा।